जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे बुद्ध प्रदोष व्रत की पावन कथा। बुद्ध प्रदोष व्रत को सोमवारा प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के बाद कथा अवश्य पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से प्रदोष व्रत का पालन करते हैं और कथा श्रवण करते हैं, उनके जीवन में शांति, सफलता और मंगलमय परिवर्तन आते हैं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा, तो ससुराल पक्ष में सभी ने उसको रोकने का प्रयत्न किया। सभी ने समझाया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस-हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको बहुत क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत बिल्कुल उसी की भांति ही थी। दोनों पुरुष आपस में लड़ने लगे। पत्नी ने भी सोचा कि इन दोनों में से मेरे स्वामी कौन से हैं। धीरे-धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन सा है। वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे। अतः बुद्ध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बुद्ध त्रयोदशी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करना चाहिए। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है और कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा होती है। उसके जीवन से कठिनाइयां दूर होती हैं और सुख समृद्धि व शांति का वास होता है। आइए हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे शिव शंकर, अपने भक्तों पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबके जीवन को मंगलमय बनाएं। हर हर महादेव।